अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मैं एक किडनी पेशेंट हूँ और पिछले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था वो बताया था मैंने कि ट्रांसप्लांट से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डिस्कस होता है डॉक्टर के साथ, क्या क्या बातें होती है डोनर और रेसिपेंट की। और आज हम लोगों का जो डिस्कस होगा वो इस मैटर में होगा जो कि मैं आज जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो है कि ट्रांसप्लांट से पहले एडमिट कब किया जाता है और डॉक्टर किस क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं और उस बीच ट्रांसप्लांट से पहले क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसप्लांट से पहले हम लोगों का जो पिछला वीडियो में बात हुई थी कि एडमिट की बात, तो एडमिट हम लोगों को किया जाता है ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले। ट्रांसप्लांट का डेट दे दिया जाता है, उस डेट से एक दिन पहले आपको एडमिट किया जाता है। और एडमिट जो किया जाता है आपको एक दिन पहले, तो आपको हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। डोनर को भी एडमिट किया जाता है, रेसिपेंट को भी एडमिट किया जाता है। और एडमिट करने के बाद आपको डोनर का रूम अलग होता है, रेसिपेंट का अलग होता है। और दोनों का जो है कि दवाई वगैरह जो भी, तो डोनर तो एडमिट रहते हैं, उनका कुछ टेस्ट वेस्ट होता है, वो सब होकर के वो अपना रेस्ट करते हैं। और आगे क्या होता है कि जो रेसिपेंट होते हैं, तो रेसिपेंट का क्या है कि डायलिसिस चल रहा होता है। तो डायलिसिस के दौरान क्या है कि आपको एडमिट किया जाता है डायलिसिस के लिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले एक डायलिसिस डॉक्टर करते हैं, जिससे क्या है कि आपका क्रेटिनिन भी कम होता है, यूरिया भी कम होता है, और डॉक्टर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं और थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं डायलिसिस। उस दौरान एक दवाई भी होता है जो कि आपको दिया जाता है ट्रांसप्लांट से पहले डायलिसिस के बाद। तो डायलिसिस 4 घंटे का हुआ मेरा। उसमें जो है कि रेगुलर डायलिसिस जैसे हो रहा था उसी टाइप से हुआ, बट उसमें एक मेडिसिन दिया जाता है जिसका नाम होता है इम्यूनिग्राफ। टेक्रोलिमस होता है इम्यूनिग्राफ 1 mg, जो 6 कैप्सूल दिया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैप्सूल मुझे क्यों खिला रहे हैं, तो बोले ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले खिलाया जाता है। तो मुझे खिलाया गया, फिर उसके बाद मेरा डायलिसिस हुआ। फिर डायलिसिस के बाद फिर मुझे अपने रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और जब रूम में शिफ्ट हो गया तो उसके बाद नाइट में जो है आपके पूरे बॉडी का हेयर को रिमूव किया जाता है, डोनर का भी और रेसिपेंट का भी। उसके बाद क्या है कि आपको पूरा हेयर रिमूव करने के बाद उसमें बीटाडिन एक मतलब वो लिक्विड आता है, जिससे आपका पूरा बॉडी को वॉश किया जाता है, पूरे बॉडी में लगाया जाता है। और उसके बाद आपको आराम से शिफ्ट कर दिया जाता है रूम में। उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि आपको नाइट में सवेरे खाना खा लेना है, मतलब 8 बजे से पहले या 8 बजे तक खाना खा लेना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। तो रीज़न उसका ये है कि जब आपका ट्रांसप्लांट होगा, सर्जरी होगा, तो उस टाइम आपको जो है स्टमक में कोई भी खाना वाना ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब सारा चीज़ डाइजेशन होकर मॉर्निंग तक फ्रेश हो जाना होता है। तो ये सब प्रोसेस हुआ रात में अच्छा टाइम तक, ये सब प्रोसेस हुआ। उसके प्रोसेस के बाद खाना सवेरे खिला दिया गया। उसके बाद से हेयर रिमूव, बेटाडिन लगाना, ये सब सब अलग अलग स्टाफ आके करते हैं। और वो आपको एक ड्रेस पहनाते हैं जो हॉस्पिटल का होता है, जिसमें आप कंफर्ट होते हैं। तो अब है क्या कि रात भर तो डर लग रहा था कि कल ट्रांसप्लांट होगा, सर्जरी होगा, इतनी बड़ी बात है। इतना दिन से उसका इंतज़ार भी था कि जान बचाना है। और जब वो कल होना है और आज जब रात भर नींद नहीं आ रहा है, बेचैनी से, टेंशन कि अब क्या होगा, कल ऐसे होगा, कल वैसे होगा, तो नॉर्मली इंसान का जो होता है ह्यूमन नेचर की डर लगता ही है। इतनी बड़ी बात होती है तो ऐसा होता ही है लोग के साथ। तो फिर उसके बाद रात में उतने अच्छे से सोए नहीं, थोड़ा सा बेचैनी था, परेशानी था। और
फिर मॉर्निंग में पहले डोनर को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। तो डोनर को मॉर्निंग में 5 o'clock उठा दिया गया और फ्रेश होकर के 6 बजे उनको एडमिट कर दिया गया ऑपरेशन थिएटर में। तो उनका तो ऑपरेशन 2 से 2.5 घंटा चला उनका ऑपरेशन। तो 2 घंटे बाद उनको डिस्चार्ज करके आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। तो फिर मेरे पास आए 8 बजे कि अब आपको चलना है ऑपरेशन थिएटर। और मेरी तो हालत मॉर्निंग से ही ख़राब थी। मतलब घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा नहीं होगा। तो मतलब तरह तरह का ख्याल दिमाग में आ रहा था कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो है। और फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था लाइफ में, कभी मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं था। और जब फर्स्ट टाइम कुछ होता है तो इंसान को बहुत प्रॉब्लम होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस, मतलब टेंशनाइज हो जाता है लोग। तो अब करना क्या है, तो जाना है। तो फिर मुझे बोला गया फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होकर के ड्रेस व्रेस बढ़िया से करके अब आपको ऑपरेशन थिएटर में एडमिट होना है। तो व्हील चेयर में लाया गया, व्हील चेयर में मुझे बैठा करके। तो मैंने पूछा कि डोनर जो मेरे फादर थे, तो उनका मतलब सर्जरी हो गया, उनका ऑपरेशन हो गया? तो बोले हाँ, उनका ऑपरेशन होके किडनी निकाल लिया गया है उनका, और उनको अब आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। अब आपका जो है ट्रांसप्लांट होगा और आपकी सर्जरी मतलब होकर आपको किडनी लगेगा अब। तो डर तो था ही, लेकिन ऊपर वाले का नाम लेकर निकल गए रूम से। व्हील चेयर पे ले जाया गया। उसके बाद बहुत सारे नर्स भी आए थे, डॉक्टर लोग भी आए थे देखने के लिए मुझे। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए फिर मुझे थोड़ा दूर जाकर बेड जैसा जो होता है, बेड जो होता है वो बड़े मतलब बेड पे मुझे लेटाया गया, और लेटा करके फिर बेड से ले जाया गया मुझे आईसीयू मतलब ऑपरेशन थिएटर तक। तो जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तो हिम्मत तो काम कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जान बची तो लाख उपाय, बहुत ज़्यादा डर था। और ये भी एक डर था कि जान भी बचाना है, तो करना क्या है। तो ले जा करके जब मुझे एडमिट किया गया वहाँ ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ का माहौल देख करके और भी घबरा गए हम। मतलब डॉक्टर का टीम था, नर्स वगैरह थी, और भी बहुत सारे लोग थे। और वो रूम थोड़ा डिफरेंट होता है आईसीयू से, अदर रूम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मशीन होती है, बहुत सारा मतलब उनका जो ऑपरेशन का सामान होता है वो सब होता है। और सारे लोग अपने ड्रेस में मास्क लगा के खड़े थे। तो उसके बाद मुझे वहाँ के बेड पे लेटाया गया, ऑपरेशन थिएटर के बेड पे लेटाया गया। उसके बाद वहाँ लेटाने के बाद मुझे मेरे से पूछा गया कैसा है नहीं है, मतलब थोड़ा सा हिम्मत देने के लिए कि घबराया वो तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या टेंशन है, नहीं है, हाँ है। तो अब तो डर तो था ही, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हाँ डर लग रही है, थोड़ा परेशानी है, थोड़ा प्रॉब्लम है, अंदर से घबराए हुए हैं। मैंने सच सच बता दिया सारी बातें को। तो उन्होंने कहा घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इतना बोल करके। और एक जो नर्स थी ना, वो नर्स थी या डॉक्टर थी, मैं तो घबराया था, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कौन है नहीं है। बस मैं बिल्कुल 100% डरा हुआ था उस माहौल को देखकर कि अब क्या होगा। फिर वो जो भी नर्स डॉक्टर जो भी थी, वो एक ऑक्सीजन टाइप का जो होता है, ऑक्सीजन जैसे होता है ना, वो ऑक्सीजन मास्क वैसा ही मुझे लगाया गया, और एक पाइप था लगा हुआ। तो वो लगाने के बाद मुझे कहा गया कि आप मुंह से सांस लीजिए, नाक से नहीं, मुंह से सांस छोड़िए और लीजिए। तो मुझे लगता है कि मुश्किल से मैं 1 से 2 बार मुंह से सांस लिया, मतलब जैसे सांस लेते हैं मुंह से, मुंह खोल करके सांस लिया। और मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ मेरे अंदर जा रहा है, दवाई टाइप का या कुछ भी जा रहा है। तो बस इतना ही मुझे याद है, और कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या हुआ, उससे नहीं हुआ, हाँ हुआ, कुछ भी नहीं पता। बस इतना ही पता है कि वो जो ऑक्सीजन टाइप का मास्क लगा है, उससे मेरे अंदर कुछ गया सांस के द्वारा, और मैं बेहोश हो गया कंप्लीटली उस टाइम के लिए। फिर मुझे कुछ भी नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, चीर फाड़ जो भी हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था।
फिर मुझे होश कब आया, 8 बजे एडमिट हुए और मुझे होश आता है 2 बजे, 2 बजे दिन में, मतलब 6 घंटे के बाद, जब मुझे वहाँ से डिस्चार्ज, मतलब ऑपरेशन हो करके, ऑपरेशन होने के बाद किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट हो गया मेरा। उसके बाद जब मुझे बेड पे लेटा के आईसीयू के लिए ले जाया जा रहा था, तब जा कर के मुझे पता चला कि मैं होश में आया। तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मेरे फैमिली से बहुत सारे लोग थे, तो सबने पूछा कैसे है, नहीं है। मैं किसी को उतना, मतलब ना देख रहा हूँ ना पहचान रहा हूँ, बस मैं पूरा रास्ता यही बोलते हुए जा रहा हूँ कि बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। रियली बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। और सर्जरी भी छोटा मोटा होता नहीं है। डोनर का तो थोड़ा छोटा होता है, समझ में आता है, बट रेसिपिएंट का बहुत बड़ा सर्जरी होता है, जिससे कि ऑब्वियसली है कि दर्द होगा ही, जो कि इंजेक्शन भी दिया जाता है, एनेस्थीसिया भी दिया जाता है बेहोश करने के लिए, और दर्द की भी का भी बहुत सारा दवाई यूज़ किया जाता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसको सहन कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम के लिए। फिर उसके बाद मैं इतना बोला दर्द हो रहा है, ये जो भी, उसके बाद मेरे फैमिली को अंदर आईसीयू में उस टाइम नहीं आने दिया गया। बोला गया कि आपको 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको अंदर इन करने दिया जाएगा, देखने के लिए पेशेंट को। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया, तो डॉक्टर का टीम पूरा एकदम कंप्लीट आया। उसके बाद मेरा सबसे पहले मुझे सलाइन लगा मुझे। सलाइन लगने के बाद मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया गया, मुझसे पूछा गया कैसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद एक यूरिन का पाइप लगा हुआ था, जिससे यूरिन पास होके वो, मतलब यूरिन का जो स्टॉक होता है उसमें जमा हो रहा था। फिर एक पाइप इधर से पेट के तरफ से गया हुआ था, जो कि मतलब वो गंदा ब्लड को, जो ऑपरेशन के दौरान ब्लड होता है गंदा, उसको निकालने का एक अलग थैली था। तो दर्द बहुत ज़्यादा था, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, बट है कि डॉक्टर का टीम पूरा लगा हुआ था। और मतलब कहा जाए तो दर्द तो कोई नहीं बांट सकता है, लेकिन जितना प्रयास था, जितना कोशिश था, अपने तरफ से डॉक्टर लोग किए और बहुत बेस्ट किए। अब है कि इतनी बड़ी सर्जरी है तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो ये सब तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ या किसी और के साथ, दुनिया में जिसकी भी सर्जरी होगी सबके साथ ये प्रोसेस गुजरता है, सबका दर्द होता है, सबको प्रॉब्लम होती है, और सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अभी क्या है कि इस वीडियो को इतना ही में मैं स्टॉप करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात बताऊंगा कि हम लोगों को, डोनर को और रेसिपेंट को, दर्द तो डोनर को भी होता है, तो डोनर, रेसिपेंट, और कितने दिन डोनर को रखा गया आईसीयू में, कितने दिन रेसिपेंट को रखा गया, और कितने दिन बाद डोनर को डिस्चार्ज किया गया, कितने दिन बाद रेसिपेंट को डिस्चार्ज किया गया, इस बीच में किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर ने किया, कितने दिन में पेशेंट को रिकवरी हुआ डोनर और रेसिपेंट का, और क्या क्या डॉक्टर ने सजेस्ट किया, कौन सी दवाई खाने का, कौन सा परहेज, क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे रिकवरी होगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।